झमरू अपनी खेत की ओर जाते हुए अपने आप से बातें करता हुआ जाता है। बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई तो पूरे साल बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी झमरू का पड़ोसी कमरू आवाज लगाता है, ए झमरू। झमरू फिर झमरू कहता है, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? फिर कमरू कहता है, पूछ मत भाई, मुझे थोड़ा तुरंत अभी बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई, बताओ ना भाई, कर दोगे क्या? फिर झमरू कहता है, पर मेरी जमीन को तो कमरू कहता है, अपना कल कर लेना। आज तुम मेरी जमीन खोदते भाई, अगर मैं बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। फिर झमरू कहता है, अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। फिर कमरू कहता है, यह हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात, चलता हूँ भाई। फिर कमरू अपने घर की ओर जाते हुए कहता है, उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया, अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। उधर कमरू अपने घर पर सोता है और उधर झमरू बेचारा उसके खेत में पूरे दिन बड़ी मेहनत से काम करता है। शाम हो जाती है, कमरू अभी तक सोया ही रहता है। कमरू घर के बाहर आंगन में सोता है। तभी एक कौवा कमरू के ऊपर पीट कर जाता है। तब जाकर कमरू की नींद खुलती है। फिर कहता है, यह क्या शाम हो गई? क्या खेतों में जाकर देखता हूँ, लगता है उसने अब तक आधी जमीन खोद दी होगी, मेरा काम हो गया होगा। फिर खेत पर जाकर देखता है और कहता है, अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन ही खोद डाली। फिर हंसते हुए झमरू झमरू के पास आता है और कैसे, अरे कमरू भैया, बाजार का काम हो गया क्या? फिर कमरू कहता है, हाँ वह तो हो ही गया ठीक ठाक से, पर धन्यवाद धन्यवाद मेरी जमीन खोदने के लिए, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर झमरू कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी विपत्ति में मैं नहीं और मेरी विपत्ति में तुम खड़े नहीं होगे तो हम कैसे पड़ोसी हुए, बताओ? फिर कमरू कहता है, हाँ अब जाकर तूने सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही पड़ोसी, ठीक है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन झमरू की माँ कहती है, झमरू बेटा, आकर खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी से वापस आना, मुझे बहुत काम है बेटा। यह ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, बेटा खा ले। फिर झमरू कहता है, माँ यह तो कल का आपके हिस्से का चावल है, आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? फिर झमरू की माँ कहती है, झमरू मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ही खा ले। फिर झमरू सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, हे ऊपर वाले, मुझ पर थोड़ा रहम कर, माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। हे ऊपर वाले, माँ का कष्ट मैं अब और नहीं देख पा रहा। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या सोच रहा है तू? फिर झमरू कहता है, माँ क्या कभी मैं जीवन में रुपए पैसे का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करते देख बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। फिर उसकी माँ कहती है, सुन झमरू बेटा, हर चीज का समय होता है बेटा, जब समय आएगा ना तब सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, सच के मार्ग पर चलना बेटा, और देख लेना एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। फिर झमरू अपना हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में कमरू मिलता है और कहता है, अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो? ये झमरू कहता है, बस जल्दी जल्दी से अपनी जमीन खोदकर मुझे सोहन चाचा के यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। फिर कमरू कहता है, पर क्यों, क्या वह भी तेरा पड़ोसी है क्या?
अरे नहीं, असल में सोहन चाचा की उम्र हो गई है ना, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। फिर कमरू कहता है, अरे वो बेवकूफ, यह सब कुछ सोहन चाचा की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकालते हुए देखा है? उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। फिर झमरू कहता है, यह सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो कुछ भी मिलता है, उससे मैं और मेरी माँ अच्छी तरह अपना गुजर कर लेते। और मेरी माँ ने कहा है, जब समय आएगा तो ऊपर वाले जरूर मदद करेगा। मेरी माँ ने ऊपर वाले पर भरोसा करने के लिए कहा है। तू है ना, इसी भ्रम में रहना। फिर झमरू कहता है, माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। एक दिन ऊपर वाले जरूर मदद करेगा, देखना तुम, देख लेना। हाँ। फिर झमरू अपने काम पर निकल जाता है। शाम के समय घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है। उसके सामने हाथ जोड़कर झमरू कहता है, ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। मुझसे थोड़ा पैसा दो ना, जिससे मैं मेरी माँ को थोड़ा सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। फिर वो वहां से चला जाता। और आज रात को वह सपना देखता है। एक झमरू एक पेड़ के नीचे बैठता है और ऊपर से पैसों की बारिश होती है और सुबह उठता है और झमरू कहता है, सुबह का सपना एकदम सच होता है। तो क्या सच में ऊपर वाले ऊपर से मुझ पे पैसे फेंकेंगे? तो मैं माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। फिर झमरू जोर से चिल्लाता है, माँ, ओ माँ। फिर उसके पास आते हुए कहती है, क्या हुआ झमरू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मैंने सपना देखा। माँ, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही है। सुबह का सपना है। माँ, आपने कहा था ना, सुबह का सपना सच होता है। तो फिर सच में ऊपर वाले ऊपर से पैसे फेंकेंगे? आप कभी झूठ नहीं कहती है ना माँ? तो जरूर फेंकेंगे ना माँ, बोलो। फिर झमरू की माँ कहती है, पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा। फिर झमरू खाना खाकर बैल और हल लेकर निकल जाता है अपने खेतों की ओर। फिर रास्ते में कमरू मिलता है और कहता है, क्या बात है झमरू, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? फिर कमरू कहता है, मिले नहीं हैं पर मिलेंगे। तो कमरू कहता है, कैसे मिलेंगे, डकैती करेगा क्या? फिर झमरू कहता है, मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही है। सुबह का सपना सच होता है, हाँ ना। फिर कमरू मजाक करने के लिए कहता है, ओ तूने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा है। जैसे तुझे ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थी, वैसे मुझे भी जमीन के अंदर सोने की मोहरें मिली थी। फिर झमरू कहता है, फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। क्या बात है, क्या बात है। फिर कमरू आगे जाते हुए कहता है, अच्छा बेवकूफ है यह ऊपर से सोने की मोहरे। फिर हंसने लगता है। उधर झमरू अपने खेतों में हल चलाता है और कहता जाता है, सुबह का सपना सच हो जाए, सुबह का सपना सच हो जाए। तभी उसके हल से जमीन में कुछ टकराता है। फिर झमरू कहता है, क्या है यह, देखूं तो जरा क्या है। या फिर झमरू देखता है। फिर एक घड़ा, उसने जैसे ही घड़ा का ढक्कन खोला, उसमें बहुत सारे सोने की मोहरें भरी हुई है। फिर वह सोचने लगता है, कमरू ने कहा था कि जैसा तुमने सपना देखा है वैसा मैंने भी सपना देखा है। तुम्हें ऊपर से मोहरें गिरी थी, वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से मोहरें मिलेगी। फिर झमरू कहता है, तो क्या ऊपर वाले ने कमरू का सपना सच कर दिया? यह घड़ा कमरू को मिला है, मुझे नहीं। फिर झमरू इसे वापस से ढक देता है और कहता है, ठीक है, मैं कमरू को जाकर यह खबर देता हूँ। फिर वह कमरू के घर की ओर जाता है और रास्ते में सोचते जाता है
कि माँ ने कहा था जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब अभी भी मेरा समय नहीं आया है, पर जरूर आएगा, मैं जानता हूँ। और उधर खेत में घड़े में बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस घड़े के अंदर भर जाते हैं। अब झमरू कमरू के घर पहुंच जाता है और जैसे ही कमरू दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या झमरू, सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोहरे गिरी? फिर झमरू कहता है, नहीं भाई कमरू, जमीन के नीचे से घड़ा मिला है। जैसा तुमने सपना देखा था ना कि जमीन के नीचे सोने की मोहरे निकलेगी, इसलिए वह सब तुम्हारी है। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। मेरी जमीन में वह घड़ा रखा हुआ है, तुम जाकर ले आओ। भाई फिर झमरू वहां से चला जाता है और कमरू सोचने लगता है, ए झमरू ने क्या कहा, जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? जाऊं क्या? उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया। बेवकूफी की हद है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। फिर कमरू झमरू के खेत में जाता है। उधर झमरू घर पर जाकर सो जाता है तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ, खेतों से जल्दी क्यों चला आया? तो झमरू कहता है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। उसकी माँ कहती है, क्या हुआ, तेरा मुंह इस तरह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी माँ कहती है, देख बेटा, दुखी मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उधर कमरू झमरू के खेत में पहुंच जाता है। फिर कमरू कहता है, हम उस बेवकूफ ने सच ही कहा था, अच्छा ही है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। अपने जमीन में निकला खजाना मुझे दे दिया। फिर वह उस घड़े के ऊपर से मिट्टी साफ करता है और कहता है, जियो बुद्धूराम, तुम कभी जीवन में अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला बस एक बार ही मौका देता है। तुम बस सपने देखते रहो और मैं मोहरे ले जाता हूँ। और हंसने लगता है। उसने जमीन से वह घड़ा बाहर निकाल दिया और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खोला और चौंक किया और कहा, यह क्या, यह तो मकड़ियाँ हैं। अरे बाप रे, अभी तो यह मेरा बुरा हाल कर देती। अरे बाप रे, यह तो जहरीली मकड़ियां हैं। ऊपर वाले ने बचा लिया। यह झमरू तो बहुत शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, रुक जा, आज तो मैं तेरी छत से छेद करके यह जहरीली मकड़ियां तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। रुक रुक, आज तो रात होने दे, फिर देखना कैसे मजा चखाता हूँ। फिर रात होने पर कमरू झमरू के मिट्टी के घर के छत के ऊपर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाता है और एक केलू हटाकर वो सारी सोने की मोहरें हैं उसके ऊपर डाल देता है। फिर झमरू और उसकी माँ दोनों देखते हैं और झमरू कहता है, माँ देखो सोने की मोहरें माँ। फिर कमरू सारी सोने की मोहरे डाल देता है। तब देखता है, अरे यह क्या है ऊपर वाले, तो क्या घड़े के ऊपरी हिस्से में ही मकड़ियां थी? घड़े के अंदर सोने की मोहरे थी। फिर सिर पकड़कर कहता है, हाय हाय, ऊपर वाले घड़े को डालने से पहले जरा एक बार देख लेता। एक बार अगर देख लेता तो मेरे हाथों में मोहरे आ जाती, एक ऐसे ही नहीं चली जाती। हाय हाय, ये ऊपर वाले, यह मैंने क्या कर दिया। और घर के अंदर झमरू और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और झमरू का सपना सच हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।